हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम कमलेश सोनी फ्रॉम पीतमपुर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमलेश और नेहा सोनी लाइफ एक्सपीरियंस। तो फटाफट आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे जो चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं शायद आपको किसी और चैनल पे फ्री में मिल पाए। तो आप बिल्कुल भी इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज हमारा लेसन 10 है और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ कि हमारा कंटेंट कैसा होना चाहिए। अभी तक आपने बहुत कुछ चीज़ें सीखा। लेसन 9 तक हमें फेसबुक पे प्रोफाइल कैसे बनाना है, पोस्ट कैसे बनाना है और भी बहुत सारी चीज़ें आप वो डे बाय डे का आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज हमारा लेसन 10 है, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कंटेंट क्रिएशन, मतलब कि कंटेंट कैसे बनाएं, किस प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करें। ये सारी जानकारी आपको नेक्स्ट बाय नेक्स्ट मिलती चली जाएगी। लगातार कंटिन्यू 21 दिन आप हमारे साथ बने रहिए। 21 वीडियो आपको मिलेंगे ऑनलाइन सोशल मीडिया मास्टरी के, और आपने अगर 21 दिन के वीडियो देख लिए तो आप पूरी तरह से सोशल मीडिया पे ऑनलाइन मास्टरी कर सकते हैं। आप पूरे एक्सपर्ट हो जाएंगे, ये मेरी आपसे 100% गारंटी है, अगर सही तरीके से आपने मेरे वीडियो को फॉलो कर लिया तो चलिए फटाफट मैं आपको बताती हूँ कंटेंट क्रिएशन के बारे में। तो हमारा कंटेंट कैसा होना चाहिए? कंटेंट हमारा ऐसा होना चाहिए या तो लोगों के प्लेजर को बढ़ाए या तो लोगों के पेन को कम करे। तो हमारे कंटेंट में सॉल्यूशन होना चाहिए। किसी के तकलीफ में है, कोई किसी को दर्द है, किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, समस्या है, हमारा कंटेंट उस समस्या को ख़त्म करने वाला होना चाहिए। दूसरा है किसी के प्लेजर को, यानी लोगों के प्लेजर को बढ़ाने वाला, उन्हें सही राह दिखाने वाला, उनकी कामयाबी को पाने वाला, उनके सपने समझ में आए हमारे कंटेंट को देख के, वो अपने सपनों को समझ पाए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। तो हमारे कंटेंट इस तरह से होने चाहिए। आपकी फोटो पोस्ट आप उस तरीके से भी कंटेंट डाल सकते हैं, पोस्ट के तरीके से भी, ये भी आपका एक कंटेंट हो जाता है। 2, इन्फोग्राफी, मतलब कि अगर आपने कोई फोटो है आपकी, उस पर कुछ लिख के कुछ शब्द डाल दिया, कुछ विचार आपने लिख दिए, या आपने कोई मोटिवेशनल क्विट्स भी डाल दिया, इसे बोलते हैं इन्फोग्राफी। तीसरा है वीडियो, मतलब कि आपने जो भी चीज़ें कंटेंट है जिस हिसाब से उसका वीडियो बना दिया। तो ये चीज़ें भी आप कंटेंट में कर सकते हैं, वीडियो बना के भी अपने कंटेंट को पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद होता है ऑडियो के आर्टिकल्स के रूप में भी अपने कंटेंट को पेश कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है कि हम कंटेंट कितने प्रकार से पोस्ट कर सकते हैं। कंटेंट बनाने के 6 तरीके बताऊंगी, उन्हें भी आप ध्यान से समझिएगा। किसी भी पोस्ट के लिए कंटेंट सबसे जरूरी होता है और कंटेंट का मेन काम होता है सोशल मीडिया पे आपकी पोस्ट पे लोगों को टिकाए रखना। कंटेंट को लेके 3 गोल है। लोग आपको जानना चाहिए, लाइक करना चाहिए और आप पे विश्वास करना चाहिए। अगर हमारी कंटेंट से ये सारी चीज़ें संभव हो पा रही हैं तो हमारा कंटेंट गुड कंटेंट है। उसको सबसे ज़्यादा अच्छा तो तब होता है जब आपके कंटेंट को लोग शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो उस वक्त आप समझ जाइए कि आपका कंटेंट लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है और लोगों को पसंद आ रहा है। तो तब तक आप कंटिन्यू काम करते जाइए, और तभी तक काम नहीं करना है, आपको कंटिन्यू ये चीज़ें करते रहना है, क्योंकि ब्रांड एक ऐसी चीज़ है कि आपको हमेशा उस पर काम करना पड़ेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ आप अपने ऊपर भी काम करते रहिए। सोशल मीडिया पे एक ब्रांड बनाने के लिए आपको लगातार उस पर काम करते जाना है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी और आप जब कंटिन्यू काम करने लगेंगे तो इजी हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप है क्लियरिटी। आपको पता होना चाहिए कि आप ये पोस्ट क्यों डाल रहे हैं, ये पोस्ट कब चलेगी, कब और कहाँ कहाँ चलेगी, ये सारी चीज़ों की क्लियरिटी होना चाहिए। सेकंड नंबर, आपके ऑडियंस को आप जानिए, आपके ऑडियंस को क्या चाहिए, आपके ऑडियंस को कैसी वैल्यू ऐड करना चाहते हैं और आप अपने पोस्ट के माध्यम से उन्हें क्या देना चाहते हैं। तो ये सारी जानकारी जब अपने ऑडियंस के बारे में आप जानेंगे, आपकी ऑडियंस कहाँ रहती है, किस समय आपकी पोस्ट ऑडियंस देखती है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होगी तो आप एक बहुत अच्छी वैल्यूएबल पोस्ट बना पाएंगे। नंबर 2, कॉन्ग्रुएंस। आप जो पोस्ट डाल रहे हैं लोगों का उस पर आंसर होना चाहिए। लोगों की लाइफ में वो क्या वैल्यू ऐड करेगा, लोग उससे किस तरह से अपनी लाइफ में फ़ायदा ले सकेंगे।
तो ये सारी चीज़ें आपके पोस्ट में होना चाहिए। मतलब कि आपकी ऑडियंस जिस तरह के भाषा समझती है, जिस तरह से वो जानना चाहती है, अगर आपको वो भाषा आती है तो आपको उस भाषा में बात करना है। आपके शब्द सही है या नहीं ये मायने नहीं रखता, आप किस भाषा में बात कर रहे हैं ये भी मायने नहीं रखता, लेकिन आपके पोस्ट से लोगों की लाइफ में, आपके ऑडियंस की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो रही है, आप उस अपने ऑडियंस का किस तरह से उनको सोल्यूशन दे रहे हैं, किस तरह से आप उनको एक वैल्यू दे रहे हैं, तो ये ज़्यादा मायने रखता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रख के पोस्ट करें। नंबर 3, कंपेलिंग। कंपेलिंग क्या होता है? कंपेलिंग वह होता है जो कुछ करने के लिए फोर्स करे। आपकी पोस्ट ऑडियंस को फोर्स करना चाहिए कि वो आपकी पोस्ट देखते ही उसे शेयर करने के लिए सोच सके, उसे शेयर करना शुरू कर दे। तो आपकी पोस्ट ऐसी होना चाहिए। नंबर 4, करेंसी। करेंसी का मतलब नोट से नहीं है, करेंट मतलब कि आज के समय में क्या चल रहा है। आपकी पोस्ट 10 साल पुरानी नहीं होना चाहिए। आज आप किस समय में हैं और आपकी पोस्ट लोगों को आज क्या दे सकती है। ऐसा नहीं कि आपकी पोस्ट 10 साल पहले पुरानी है, कम से कम 2-3 महीने भी पुरानी नहीं चलिए। करंट में आज आपकी पोस्ट लोगों को क्या वैल्यू दे सकती। पोस्ट आज के समय में वर्क करना चाहिए, ना कि 10 साल पुरानी होना चाहिए। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। पोस्ट करेंसी मतलब कि करंट पोस्ट होनी चाहिए। आप जो भी जिस भी फील्ड पे हैं, जो भी चीजें डाल रहे हैं वो आज के समय से होनी चाहिए। मेन आपको समझाने के लिए मैं सरल भाषा में बताऊं, करंट का मतलब होता है कि आज जो चीजें चल रही हैं, आप जहां भी हैं, जिस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, तो उस समय के हिसाब से आप पोस्ट करिए कि आज आपके लोगों को आपकी पोस्ट से क्या फायदा मिल सकता है। नंबर 5, कंसिस्टेंसी। लोगों को आपकी पोस्ट को समझने में 6 महीने लग जाते हैं। इसी तरह से हमारे सोशल मीडिया एल्गोरिदम को भी समझने में 6 महीने लग जाते हैं। तो आपकी पोस्ट लगातार कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ और गुड पोस्ट होनी चाहिए, लगातार आप करते रहिए, तो इसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी। नंबर 6, कमिटमेंट, वचनबद्धता। आप कोई भी पोस्ट के लिए वचनबद्ध होने चाहिए। आपकी पोस्ट कब रिजल्ट देगी, कौन सी पोस्ट रिजल्ट देगी ये नहीं पता, लेकिन आपके पोस्ट का समय निश्चित होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए कि आप जो भी काम करेंगे कंटिन्यू उसी समय पे लगातार करते रहेंगे। ये जो आपकी वचनबद्धता है ये आपको रिजल्ट दिलाएगी। तो आप कमिटमेंट के साथ काम करिए। अब आता है कंटेंट कहाँ से ढूंढ के लाए, कंटेंट आइडियाज। तो आपको मैं बता देना चाहती हूँ, कंटेंट आइडियाज ढूंढने के लिए बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। आपको जो चीजें अच्छी लगती है, आप जो काम करना पसंद करते हैं, आप जो काम कर रहे हैं, आपको उसी से कंटेंट मिल सकता है। उदाहरण के लिए अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आप अपने घर पे जो काम कर रहे हैं, आप जो सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, आप ब्लॉग बना सकते हैं, आपको इसका भी आइडियाज हो सकता है। अगर आप एक नेटवर्कर हैं तो आपके लिए मोटिवेशनल चीजें हैं, आपकी टीम में जो बातें हो रही है, आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है, आप वहां से भी आइडियाज निकाल सकते हैं। इसके साथ ही गूगल पे सर्च करके, इवेंट में गए, कहीं भी गए, आप मंदिर में गए, कहीं भी आसपास से, तो बहुत सारी चीजों से हमारे पास आइडियाज आ जाते हैं। बस आपको किस काम को करने में मजा आ रहा है, आप लोगों की लाइफ में किन चीजों को बताना चाहते हैं, किस तरह से आप अपनी वैल्यू ऐड करना चाहते हैं लोगों की लाइफ में, तो इस तरह से आप कंटेंट बना सकते हैं। ये बातें समझ में आ रही होगी। कंटेंट ढूंढने के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप कंटेंट ढूंढ सकते हैं। बस आपको क्लियर होना चाहिए कि आप किस बारे में बनाना चाहते हैं। उसके लिए मैंने आपको बता दिया है, आपको जो पैशन हो, आप जिस वर्क में, जिस फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं, आप वहाँ पे लोगों के लिए क्या देना चाहते हैं, क्या वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप कंटेंट बना सकते हैं। उसे आप सर्च भी कर सकते हैं, गूगल पे ढूंढ भी सकते हैं, आपको वहाँ से भी कंटेंट मिल जाते हैं, अच्छे विचार, क्विट्स और बहुत सारी चीजें, ब्लॉग्स मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप अपना कंटेंट तैयार कर सकते हैं। अब आपने ये तो कमिटमेंट तो कर दिया कि मैं समय से काम करूंगा, लेकिन सोशल मीडिया पे अगर आपको 3 टाइम पोस्ट करना है तो आप लगातार नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कंटेंट बैंक बनाना होगा, जहां कि आप एक हफ्ते पहले ही सारे पोस्ट बना लीजिए कि आप एक हफ्ते तक कौन कौन से पोस्ट डालेंगे, आपकी पोस्ट कौन सी जा चुकी है, कौन सी डालना है, अभी क्या काम करना है, इसका एक कंटेंट बैंक बना। अपनी फोटो की एक फोल्डर भी रेडी रखिए, आपको कब कहाँ जरूरत पड़ जाए तो आप वहां से तुरंत ले सके, क्योंकि ये सारी चीजें जब आप कर पाएंगे तभी आप कंटिन्यू समय में काम कर पाएंगे।
और लगातार वर्क करना ज़्यादा जरूरी है। उसके लिए व्यवस्था पहले से बनाना चाहिए। आपकी फोटो की एक फोल्डर भी होना चाहिए, जब आप कंटेंट तैयार करें तुरंत आप उस फोटो को वहां लगा सके। तो आपको कुछ बैकग्राउंड रिमूव करने वाले कुछ ऐप आते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ बैकग्राउंड रिमूव करके भी फोटो सेव कर लीजिए और आपको जब जरूरत हो वहां पे आप उसका बैकग्राउंड चेंज करके आप उसे पोस्ट कर सकते हैं। अपनी जानकारी के हिसाब से आप कंटेंट कहीं से भी ढूंढ सकते हैं, जैसे कि आप गूगल में सर्च कर लिया, आपको वहां से बहुत सारी चीजें मिल जाती है, वहां से करके आप एक नया पोस्ट अपने हिसाब से बना सकते हैं। या आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो उस फील्ड से लोग पोस्ट करते हैं, आप वहां से भी वो पोस्ट देख के और एक अपना नया खुद का पोस्ट बना सकते हैं उसी हिसाब से। तो कॉपी नहीं होना चाहिए, आप उसे नया क्रिएट करके आप उस चीज को पोस्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें आपकी वैल्यू ऐड करेगी। आप कॉपी करेंगे तो लोग बार बार उसी चीज को देखना नहीं चाहते। आपका खुद का उस चीज को देख के जो आपके अंदर से फील आए, आप किस तरह उस काम को कर सकते हैं, वो चीजें आप पोस्ट में बना के डाल सकते हैं। आप किताबें पढ़ रहे हैं, आपको वहां से कुछ मिल गया, या आप किसी इवेंट में गए वहां से कुछ मिल गया, तो हर जगह से एक कंटेंट आप तैयार कर सकते हैं और उसका बहुत बढ़िया पोस्ट बना सकते हैं। कभी कभी आप एक ही पोस्ट को बैकग्राउंड चेंज करके भी कर सकते हैं, या उसी बैकग्राउंड में कुछ अलग चीजें टाइप करके भी आप पोस्ट कर सकते हैं। एक चीजों को आप उन्हीं चीजों को अलग अलग तरीके से भी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने एक YouTube वीडियो बना लिया, अब उसके छोटे छोटे आप पार्ट को सेव कर लीजिए, एडिट कर लीजिए, उसी को आप रील पे भी पोस्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे भी पोस्ट करते हैं। तो एक कंटेंट आप दिन भर में बना लीजिए, उसी को बार बार अलग अलग तरीके से आप पोस्ट कर सकते हैं और ये चीजें जल्दी हो सकती हैं। अगर 3 पोस्ट करने के लिए आप दिन भर 3 पोस्ट अलग अलग तरीके से बनाएंगे तो शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक ही पोस्ट को अलग अलग तरीके से पोस्ट करेंगे तो आप 3 पोस्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, इसे भी आप ध्यान रखिए। अभी आपकी शुरुआत है, थोड़ा टाइम लगेगा। जब आप लगातार कंटिन्यू काम करने लगेंगे तो आपको ये चीजें आसान होती चले जाएंगी और आप इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर पाएंगे। मैंने भी जब शुरू किया था, शुरू में बहुत सारी दिक्कतें आती थी, लेकिन आज मैं 3 टाइम पोस्ट करती रहती हूँ और अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैं जो ये कोर्स सीख रही हूँ, इससे मैं आपको सिखा भी रही हूँ और यहाँ से मैं कुछ चीजें सुधार भी कर रही हूँ। तो ये चीजें आप भी लगातार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने ऑडियंस की रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि आपकी ऑडियंस आपको अपना ब्रांड बनाने में हेल्प करती है, आपको लाइक करती है, आप पे ट्रस्ट करती है, आपको जानती है। अपने ऑडियंस को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसके साथ ही आप जब वीडियो बनाएं तो ये ना देखें कि मेरा वीडियो कौन सा वायरल होगा। वायरल के हिसाब से आप वीडियो मत बनाइए। वीडियो आप अपने फील्ड के हिसाब से बनाइए कि आप जिस फील्ड में हैं वहां आप लोगों को क्या ऐसी जानकारी देना चाहते हैं जो उनको सलूशन मिल सके, आपकी पोस्ट से लोगों को वैल्यू मिल सके, हल मिल सके, समस्या का समाधान मिल सके। ना कि ये कि मैं ये पोस्ट डालूं तो लोग इसे पसंद करेंगे। आप लोगों की पसंद के हिसाब से नहीं, आप लोगों को क्या हेल्प कर सकते हैं, आपके पास ऐसा क्या है जो लोगों के काम आ सकता है। इस तरह से आप अपना वीडियो बनाइए और उसे पोस्ट करिए। सबसे खास बात लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसका लाभ तभी होगा आपको जब आप अपने सोशल मीडिया पे इस पे वर्क करना शुरू करेंगे। मतलब कि आप 2 से 3 पोस्ट कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ सही टाइम पे लगातार कम से कम 6 महीने तक लगातार करते रहिए। ये काम आपको हर दिन करना है, हर रोज करना है। जितने मेरे आप वीडियो देखते जा रहे हैं उस वीडियो के हिसाब से आपको लगातार वर्क भी करते जाना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है इससे, तो आप इसे लाइक जरूर कर दीजिए और दूसरों की भी लाइफ में ये वैल्यू ऐड हो सके और काफ़ी लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाया जा सके, तो इसे शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। कोई विचार हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। आपको कोई इसमें सुधार चाहिए तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से बेझिझक बता सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद।